ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, किसी भी फसल के सफल उत्पादन में कई बाधाएं आती हैं, जिनमें से एक है हानिकारक कीटों का प्रकोप। और किसान इन कीटों की रोकथाम के लिए अक्सर रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही इन दवाओं का हानिकारक प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इतना ही नहीं, बल्कि इनके प्रयोग से खेती में लागत भी बढ़ जाती है। इसलिए इन रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अब किसानों को नीम आधारित कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जिन्हें किसान अपने स्तर पर भी तैयार कर सकते हैं। परंतु कैसे, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल सिंह से। आज की कृषि की चर्चा विषय में हम जैविक रूप से किस प्रकार कीटनाशक का निर्माण करें, उस प्रक्रिया में नीम का इस्तेमाल कैसे किया जाए और कौन कौन से तरीके हैं जिससे नीम से हम जैविक कीटनाशक को बना सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि सर्वत्र भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे नीम का वृक्ष नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में कई और भी ऐसे पौधे होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कीटनाशक बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे नीम के जैविक कीटनाशक बनाने की विधि। आज खेती में रासायनिक उर्वरक और खाद का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में रासायनिक खाद से पैदा हुए फल, सब्जी और अनाज के सेवन से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार की ओर से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी के तहत आज हम नीम से बने हुए कीटनाशी की चर्चा करेंगे। नीम एक ऐसा अद्भुत पेड़ है जिसे वैद्य की संज्ञा दी जाती है। इसकी पत्तियों से लेकर तने तक उभरे सूखे छिलके, निम्बोली, यहाँ तक कि पत्तियों के तिनकों में भी औषधीय गुण छुपे रहते हैं। इससे किसान भाई आसानी से बहुत कम लागत में घरेलू नीम कीटनाशक बना सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, आप जो है नीम की पत्तियों को इकट्ठा कर लें। इसकी मात्रा आपकी जैविक कीटनाशक बनाने की मात्रा पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से हम 10 किलोग्राम यदि हरी पत्तियों को इकट्ठित करते हैं तो उसके द्वारा हम लगभग 5 लीटर का हमारा जैविक कीटनाशक को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 10 किलोग्राम हरी पत्ती को इकट्ठा करना है और उस पत्ती को तोड़कर पानी में 10 लीटर पानी में उसको आपको भिगो के रखना है। इसके लिए आपको पानी में 2 से 3 दिन तक पत्तियों को छोड़ देना है। उसके पश्चात चाहे हरी मिर्च या लहसुन, इनका 1-1 किलोग्राम की मात्रा पीस कर इसको आप उसमें डालकर इसको और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इस प्रकार से बने हुए मिश्रण को आपको लगभग धीमी आंच में तब तक गर्म करना है जब तक इसका जो अर्क है वो इसकी आधी मात्रा पे ना पहुंच जाए, अर्थात वो 5 लीटर की मात्रा पे ना पहुंच जाए। और इस प्रकार ये जो आपका तैयार मिश्रण है इसको आप प्रति लीटर पंप में डालकर, अर्थात 1 लीटर यदि आप एक पंप में डालेंगे, एक पंप सेट में, और इसका इस्तेमाल आप अपनी प्रभावी सब्जी वाली फसल हो उस पर आप प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए, कीटनाशक हो चाहे बीमारी हो, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले 10 लीटर पानी लें और उसमें 5 किलोग्राम नीम की हरी या सूखी पत्तियां या बारीक पिसी हुई नीम की निबोली, 10 किलोग्राम छाछ और 2 किलोग्राम गौमूत्र, 1 किलोग्राम पिसा हुआ लहसुन, इन सबको एक प्लास्टिक के ड्रम या मिट्टी के बर्तन में मिश्रित कर लें। फिर एक लकड़ी से इनको अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद 5 दिनों तक किसी बड़े बर्तन में ढककर रख दें। ये भी ध्यान रखें कि हर दिन 5 दिनों तक दिन में 2 से 3 बार इस घोल को अच्छी तरह लकड़ी से मिलाते रहें। जब इसका रंग दूधिया हो जाए तो इस घोल में 200 मिलीग्राम साबुन और 800 मिलीग्राम ट्रिपोल मिला दें। अब इसका प्रयोग फसलों में अन्य कीटनाशकों की तरह किया जा सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज जो है कीटनाशक के नियंत्रण के लिए इसके नीम के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नीम का तेल सामान्य रूप से किसान भाइयों आपको मार्केट में भी मिल जाएगा और इसके लिए आप नीम की तेल की मात्रा को 100 ml की मात्रा को यदि 1 लीटर पानी में घोलकर उसमें यदि आप थोड़ा सा अपना 80 ml के आसपास यदि कोई भी
जो घर में उपस्थित डिटर्जेंट है उसको मिलाकर 10 लीटर पानी में पूरा घोल तैयार करके इस्तेमाल करते हैं तो ये भी कीटनाशक आपके छोटे स्तर पर प्रभावी रूप से कीट नियंत्रण करने में आपकी मदद करेगा। तो इस प्रकार से आप जैव कीटनाशक का निर्माण नीम की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। नीम की खली से कीटनाशक बनाना। नीम की खली से भी कीटनाशक तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले 3 किलोग्राम कुटी हुई निपोली को करीब 15 से 16 लीटर पानी में 3 दिनों तक फूलने दें। इसके बाद चौथे दिन धतूरे का रस 100 ग्राम, हरी मिर्च 250 ग्राम को कूटकर मिला लें। इससे करीब 3 लीटर अर्क निकाल लें। करीब 15 लीटर शुद्ध पानी में 1.5 लीटर अर्क को मिलाकर सुबह के समय इसका छिड़काव पौधों पर करें। ये दवा पौधों और पत्तों पर लगने वाले कीटों, मच्छरों और माहू आदि से बचाव के लिए काफी कारगर साबित होती है। इस कीटनाशक का छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका छिड़काव 1 माह पुरानी फसल पर ही करें। तो किसान भाइयों फिर सवाल आता है किसान भाइयों का कि ये किन किन कीटों के लिए प्रभावी होता है। तो सामान्य रूप से हम सब्जी वाली फसलों पर इसका उपयोग करते हैं तो प्रभावी नियंत्रण देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ ये उन कीटों के लिए बहुत प्रभावी है जो पत्तियों पर लग के उसका रस चूसते हैं। और यदि हम इन प्रकार के कीटों के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो लागत मूल्य है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यदि हम इन जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें जैसे जो नीम आधारित हैं तो हमारी लागत मूल्य में भी कमी आएगी। साथ ही साथ किसान भाइयों जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कभी भी जब इस कीटनाशक का इस्तेमाल करें तो फसल की जो अवधि वो 1 माह की होनी चाहिए। 1 माह पुरानी फसल पे जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव के लक्षण आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों को ये जो कीटनाशक है, जैविक कीटनाशक निर्माण की विधि, उसके बारे में जानकारी पाकर अच्छा लगा होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।